विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन एजुकेशन में आज हम गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के धनुष भंग प्रसंग में से लिए गए परशुराम लक्ष्मण संवाद का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इस पद्य के रचयिता और हिंदी भाषा के महान साहित्यकार तुलसीदास जी का परिचय। तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में ऐसी राम भक्ति की जिसे संसार आज भी याद करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम लेते ही भगवान श्री राम का स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 को हुआ था। माना जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी का बचपन बड़े ही दुखों में व्यतीत हुआ था। जब तुलसीदास जी बड़े हुए तो उनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपने इस प्रेम के कारण एक बार अपनी पत्नी से अपमानित भी होना पड़ा था। अपनी पत्नी से प्रेरित होकर तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के चरणों में ही अपने जीवन को व्यतीत कर दिया। तुलसीदास जी ने गुरु बाबा नरहरि दास से दीक्षा प्राप्त की थी। इनके जीवन का ज्यादातर समय चित्रकूट, काशी और अयोध्या में व्यतीत हुआ था। तुलसीदास जी ने अपने जीवन में कई स्थानों का भ्रमण किया था और लोगों को प्रभु श्री राम की महिमा के बारे में बताया था। तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथ और कृतियों की रचना की, जिनमें से रामचरितमानस, कवितावली, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, गीतावली, हनुमान चालीसा, बरवई रामायण आदि इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। तुलसीदास जी ने अपने जीवन में समाज में फैली हुई कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा इन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास भी किया था। ये चौपाइयां और दोहे रामचरितमानस के बाल कांड से ली गई है। यह प्रसंग सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव के धनुष के तोड़े जाने के ठीक बाद का है। शिव के धनुष के टूटने से इतना बड़ा धमाका हुआ कि उसे दूर कहीं बैठे हुए परशुराम ने सुन लिया। परशुराम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्हें बहुत गुस्सा आया और वे तुरंत ही राजा जनक के दरबार में आ पहुंचे। क्रोधित परशुराम उस धनुष को तोड़ने वाले अपराधी को दंड देने के लिए आ गए थे। शिव धनुष को खंडित देखकर वह अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंत में तो उनका क्रोध शांत होता है, लेकिन इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ पर रसपूर्ण शैली में प्रस्तुत किया गया है। तुलसीदास जी की भाषा सरल, सरस, सहज और लोकप्रिय भाषा है। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका प्रभुत्व है।
रामचरितमानस की अवधी भाषा तो इतनी लोकप्रिय है कि जन जन के कंठ से इसका गान होता है। रामचरितमानस के बाल कांड में सीता जी स्वयंवर में श्री राम के द्वारा धनुष का भंग होता है, जिसके बाद परशुराम क्रोधित होकर वहां पर आते हैं तो राम उन्हें शांत करने का प्रयत्न करते हुए कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा, आयसु काह कही किन मोही। राम कहते हैं कि शंभु धनु यानी कि शिव जी का धनुष, भंजनी हारा जिसका अर्थ है तोड़ने वाला, केव यानी कि कोई, दास शब्द सामान्य जन या सेवक के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आयसु यानी कि आदेश और किन अर्थात क्यों। श्री रामचंद्र परशुराम से कहते हैं कि हे नाथ, शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास यानी कि सेवक ही होगा। आपका क्या आदेश है, आप मुझे क्यों नहीं कहते। परशुराम को क्रोधित देखकर राम उनसे कहते हैं कि हे नाथ, जिसने भी शिव का यह धनुष तोड़ा होगा वह आपका ही कोई सेवक होगा, इसलिए आप किस लिए आए हैं यह मुझे बताइए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी अरि लड़ाई। कोही यानी कि क्रोधी, अरि जिसका अर्थ है दुश्मन और लड़ाई यानी कि लड़ाई। तो राम के यह शब्द सुनकर क्रोधी मुनि परशुराम नाराज होकर बोलते हैं कि सेवक तो वह है जो सेवा का काम करे, लेकिन शत्रु का काम करने वाला तो कोई दुश्मन ही हो सकता है, उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। क्रोधित होकर परशुराम कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करे, लेकिन इस धनुष तोड़ने वाले ने तो मेरे दुश्मन जैसा काम किया है और मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जहे ही सब राजा। तोरा यानी कि तोड़ा है, रिपु जिसका अर्थ है दुश्मन, बिलगाऊ यानी कि अलग हो जाए, बिहाई यानी कि छोड़कर, और जय ही यानी कि जाएंगे। तो परशुराम कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने शंकर जी का यह धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज से, इन लोगों में से बाहर आ जाए, नहीं तो सभी राजागण मारे जाएंगे। तो यहाँ पर परशुराम तो जैसे चुनौती देते हैं कि हे राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह वैसे ही मेरा दुश्मन है जैसे कि सहस्त्र बाहु हुआ करता था। अच्छा होगा कि वह व्यक्ति इस सभा में से अलग होकर खड़ा हो जाए, नहीं तो अगर वह सभा में से अलग नहीं हुआ तो यहाँ पर बैठे हुए सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमाने, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी
रिस किन्ही गोसाई, एही धनु पर ममता को ही हेतु। लखन यहाँ पर लक्ष्मण को कहा गया है। परशु यानी कि फरसा। अपमाने जिसका अर्थ है अपमान करते हुए। धनु ही यानी कि एक छोटा सा धनुष। और लरिकाई यानी कि बचपन में। और असी यानी कि ऐसा। तो लक्ष्मण परशुराम जी के यह वचन सुनकर बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, लेकिन वे तो उल्टा मुनि परशुराम के यह वचन सुनकर मुस्कुराते हैं और उन्होंने परशुराम जी का अपमान करते हुए कहा कि हे गोस्वामी, बचपन में हमने अनेक धनुहियां तोड़ी थी, पर आपने कभी इस तरह क्रोध नहीं किया था, तो फिर इस धनुष पर आपको इतनी ममता भला क्यों है? लक्ष्मण तो मुस्कुराने लगे और परशुराम का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं कि मैंने तो बचपन में खेल खेल में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े थे, लेकिन तब तो किसी भी ऋषि मुनि को इस पर गुस्सा नहीं आया था। सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। भृगु कुल केतु यानी कि भृगु कुल की ध्वजा रूप शीर्ष व्यक्ति। संभार जिसका अर्थ है संभाल कर। त्रिपुरारी यानी कि भगवान शंकर। और विदित यानी कि जाना हुआ। लक्ष्मण के ये वचन सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी ने क्रोधित होकर कहा कि अरे राजपुत्र, काल के वश में होने से तुझे बोलते समय कुछ होश नहीं रहा है। शंकर जी का यह धनुष तो सारे संसार में विख्यात है और इस धनुष को तुम धनु ही के समान मानते हो। परशुराम लक्ष्मण को जवाब देते हैं कि अरे राजकुमार, तुम अपना मुंह संभाल कर क्यों नहीं बोलते? लगता है तुम्हारे ऊपर काल सवार है। वह धनुष कोई मामूली धनुष नहीं था, बल्कि वह तो शिवजी का धनुष था, जिसके बारे में सारा संसार जानता है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभु झुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। क्षति यानी कि हानि और झुन यानी कि पुराना। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारी समझ से तो सारे धनुष एक जैसे ही है और इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने इस धनुष को भ्रम से नया धनुष समझ लिया था। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुझे तो सभी धनुष एक समान लगते हैं। एक दो धनुष के टूटने से कौन सा नफा नुकसान हो जाएगा? इस पुराने धनुष के टूटने से क्या नुकसान हो जाएगा? लेकिन उस वक्त उनको ऐसा कहते देख राम उन्हें तिरछी आंखों से निहार रहे थे। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, बोले चितई परसों की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। दोसु यानी कि दोष, बिनु काज यानी कि बिना किसी काम के निरर्थक, सठ यानी कि दुष्ट और सुभाव जिसका अर्थ है स्वभाव। देव यह धनुष तो छूते ही टूट गया था, इसमें रघुनाथ जी का
कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप अकारण गुस्सा क्यों होते हैं? यह धनुष तो श्री राम के छूने भर से ही टूट गया था। आप बिना मतलब ही गुस्सा कर रहे हैं। तो लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखा और कहा कि अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। बालकु बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल झड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बोली यानी कि समझकर या मानकर, बधऊ नहीं जिसका अर्थ है वध नहीं करता हूं, मोहि यानी कि मुझे, और द्रोही यानी कि दुश्मन। परशुराम ने लक्ष्मण से कहा कि बालक मानकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, लेकिन हे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल साधारण मुनि समझ रहा है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं और क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में तो सारे संसार में विख्यात हूं। परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं कि शायद तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो, क्योंकि मैं अब तक बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। तुम मुझे किसी आम ऋषि की तरह निर्बल समझने की भूल कर रहे हो, लेकिन मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में जानता है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस्त्र बाहु भुज छेदनी हारा, परसु बिलोकु महीपकु मारा। भूप यानी कि राजा, भुजबल यानी कि भुजाओं की शक्ति से, मही देवन, मही यानी कि पृथ्वी और उसके देवताओं ने यानी कि ब्राह्मणों ने, महिष किशोर जिसका अर्थ है राजा का पुत्र। परशुराम कहते हैं कि मैंने अपने भुजबल से इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था और मुझे भगवान शिव का वरदान प्राप्त हुआ है। मैंने सहस्त्र बाहु को बुरी तरह से मारा था। मेरे फरसे को गौर से देख लो। परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं कि अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था और अनेक बार उस पृथ्वी को मैंने ब्राह्मणों को दे डाला था। इसलिए हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को ध्यान से देख लो। मातु पितहि जनी, सोच बस करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अर्भक यानी कि बच्चा। परशुराम कहते हैं कि हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को शोक करने के लिए बाध्य मत कर। मेरा फरसा बहुत ही विकराल है। यह गर्भ के बच्चों को भी नष्ट कर डालता है। वे कहते हैं कि तुम तो अपने व्यवहार से उस गति को पहुंचाओगे जिससे तुम्हारे माता पिता को असहनीय पीड़ा होगी। मेरे फरसे की गर्जना सुनकर ही गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। यह इतना विकराल है। तो परशुराम के क्रोध और लक्ष्मण के व्यंग्य बाणों की वर्षा कहां तक चलती है? इस पद्य के दूसरे हिस्से का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तुलसीदास जी के इस अद्भुत शिव धनुष्य भंग के
बाद की कथा के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।